ज्यादा मुसलमान आरजेडी के साथ है, इधर फॉरवर्ड पक्के वाले एनडीए के साथ हैं। तो वो बताइए जो थोड़ा मूव कर सकता है, नॉन यादव ओबीसी या ईबीसी मूव हो रहा है क्या? देखिए वो उसमें बहुत ज्यादा, जैसे अभी बेरोजगारी की बात हुई, उस बेरोजगारी में सबसे बड़ी बात है कि देने वाला कौन है। यदि मोदी कह रहे हैं तो वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन जो बेरोजगारी की बात कर रहा है कि मैं आपको रोजगार दूंगा, उसकी इमेज जनता के बीच में कैसी है, वो क्या बोल रहा है, उसको कितना पब्लिक वो कैच कर रहे हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो तेजस्वी की बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं? कहीं नहीं करेंगे। और दूसरी बात बता दें, जितने लोग बोलने वाले हैं, एग्रेसिव हैं, मैं कहता हूं आप अपने कैमरे के सामने पूछिए को कितना एजुकेटेड है। 18 लाख करीब बिहार के लोग यहां पे आए हुए हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। कभी आपने सुना कि सरकार हमको रोजगार नहीं दे रही है? जिनके पास कंपटीशन की कैपेसिटी है वो कभी नहीं बोलता है। आज तो मैं केवल ये समझना चाह रहा हूं कि वो वोट क्या सोच के कर रहा है। तो आपने कहा कम से कम वो तेजस्वी के वादे पे नहीं जाएगा, नहीं जाने वाले हैं। उम्मीद भी कर रहा है तो इन्हीं से कर रहा है, इन्हीं से कर रहा है। ठीक है। देखिए इस चुनाव में रोजगार जो सुनते हैं ज्यादातर मुसलमानों के मुंह से निकल रहा है। ये बड़ा अजीब है। जितने आप टेलीविजन पर नाम पूछ लीजिए, वहां जहां जो मैंने पता करी, ये रोजगार चाहिए, रोजगार कहां है हमारे पास, तो उसमें से मेजोरिटी जो युवा सब आते हैं। मैं नवादा के एक टेलीविजन के कार्यक्रम में था पहले, तो देखा कि ये सब इधर चिल्ला रहा है, उधर जब बीजेपी वाले बोले तो 2-3 घूम करके उधर चले गए, उधर रोजगार चिल्लाने लगे। तो फिर बाद में हमने ये चेक किया जहां गए कि ये इस बार जो रोजगार की जो हवा बनाई जा रही है, उसमें मुस्लिम युवक ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं। विरोध करने की कोई वजह भी बता नहीं तो कारण है ना उनको रोजगार। सर समय नहीं रह गया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये सब कह रहे थे कि जन स्वराज और प्रशांत किशोर एनडीए का वोट काटेंगे, वो भी फॉरवर्ड वोट काटेंगे, और वो ज्यादा वोट काट ले जाएंगे तो तेजस्वी जी की गाड़ी निकल जाएगी। क्या कुछ कर पा रहे हैं? देखिए मैं पहले एक लाइन को बोलूंगा ना, तो चुनाव का विश्लेषण हो रहा है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व और हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद पर एक बेसिक वोट बैंक हर जाति में मैंने देखा है। ठीक है। ड्राइवर तक कहता है हम भाजपा को क्यों वोट देते हो, तो सर हिंदुत्व की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है। और ये जो है 12-13% वोट जो है उसका बेसिक वोट इस आधार पर है, 14% भी हो सकता है, ये मान के चलिए। उसके बाद से उसकी शुरुआत होती है। बहुत बड़ा वोट बैंक है ये। ठीक है। ये दूसरी पार्टी को इस ढंग से अस्थायी वोट बैंक स्थिर वोट बैंक क्रिएट नहीं हुआ। जहां तक देखिए जन स्वराज की बात है, तो जो मैंने ये देखा है करीब 2 दर्जन ऐसे सीटें हैं जहां उम्मीदवारों के कारण, नॉट जन स्वराज, उम्मीदवारों के कारण उनको वोट मिल रहा है। लेकिन वो वोट इतना ज्यादा नहीं होगा कि उनका वोट परसेंटेज बिहार में 5%, 6%, 7% हो जाए। ये पीके का या सिंबल का वोट नहीं है? नहीं है, ये इंडिविजुअल उतना ही रह जाएगा, उतना ही रहेगा बस। तो फिर ठीक है। मतलब एक क्योंकि एक बड़ा कांटा ये बताया जा रहा था एनडीए की राह में, मुझे तो कहीं नहीं मिला कोई कि हम केवल जन स्वराज को वोट देकर। अब आपने तीनों हमारे वरिष्ठ सहयोगियों की बात अब सुनी ली। अब बड़ा इम्फेटिकली खुल के उन्होंने कहा है कि क्यों एनडीए इस बार उनको बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई दे रहा है। बाकी बातें 11 को, और जो बच जाएंगी सर वो फिर 14 को भी तो कुछ करना है।